नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। आज बात करेंगे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की। एक ऐसी महानगर पालिका जिसका सालाना बजट देश के कई राज्यों के सालाना बजट से भी काफी ज्यादा है। एक ऐसी महानगर पालिका जिसके चुनाव किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की। इस साल के अंत तक बीएमसी के चुनाव होने हैं। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे खेमा और भाजपा के साथ साथ महाराष्ट्र की लगभग हर बड़ी पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश की बड़ी बड़ी पार्टियां एक महानगर पालिका के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक देती हैं? आखिर क्या है मुंबई महानगर पालिका में कि हर पार्टी इसकी कमान अपने हाथ में ही रखना चाहती है? चलिए हम बताते हैं। दरअसल बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। साल 2022-23 के लिए बीएमसी का सालाना बजट 45,940 करोड़ रुपए का है। यह राशि देश के कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। अगर हम मुंबई महानगर पालिका के सालाना बजट की तुलना देश के कुछ राज्यों के बजट से करें तो आपको बीएमसी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि अगर तुलना करें तो साल 2022-23 के लिए गोवा का सालाना बजट जहां 24,467 करोड़ रुपए है, वहीं नागालैंड का सालाना बजट 24,239 करोड़ का है। मणिपुर का सालाना बजट 34,930 करोड़, मेघालय का सालाना बजट 18,881 करोड़, मिजोरम का सालाना बजट 14,008 करोड़, त्रिपुरा का सालाना बजट 26,892 करोड़, सिक्किम का सालाना बजट 10,116 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश का सालाना बजट 26,111 करोड़ है। ये आंकड़े देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर क्यों हर राजनीतिक पार्टी बीएमसी पर अपना अधिकार चाहती है। राजनीति में पैसे की ताकत का कितना महत्व है वो इस खेल के मजे हुए खिलाड़ी खूब समझते हैं। यही कारण है कि बीएमसी पर हर पार्टी अपना अधिकार बनाना चाहती है। अब मुंबई महानगर पालिका की बात हो रही हो और शिवसेना का जिक्र न हो तो कहानी थोड़ी अधूरी सी लगती है। दरअसल शिवसेना लंबे समय से बीएमसी यानी कि मुंबई महानगर पालिका पर अपना एक छत्र राज्य बनाए हुए है और अगर सही मायनों में कहा जाए तो शिवसेना की राजनीतिक ताकत के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा बीएमसी से ही मिलती है। साल 1966 में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के 5 साल बाद साल 1971 में शिवसेना से बीएमसी का पहला मेयर चुना गया। इसके बाद 1973-74 के लिए एक बार फिर से बीएमसी का मेयर शिवसेना से बना। इसके बाद 5 साल के लिए शिवसेना को बीएमसी में अपना मेयर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। यहाँ एक बात का जिक्र बेहद जरूरी है, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस समय शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ करता था, इसलिए बीच में कुछ मेयर कांग्रेस से भी बने। साल 1978 के बाद शिवसेना को 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 1985 में शिवसेना ने एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका में जोरदार वापसी की और अगले 7 साल यानी कि 1992 तक बीएमसी पर अपना कब्जा बनाए रखा। 1992-93 के बीएमसी चुनावों में शिवसेना को एक बार फिर झटका लगा और पार्टी को 4 साल तक बीएमसी की सत्ता से दूर रहना पड़ा। लेकिन स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में जब साल 1996 में शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका में वापसी की तो फिर बीएमसी उसी की होकर रह गई। 1996 से 2022 के बीच महाराष्ट्र की सत्ता में कई राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दिखाई। 1999 से 2014 तक राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद 5 साल तक भाजपा शिवसेना गठबंधन के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के दबदबे को कोई चुनौती नहीं दे सका। ऐसा माना जाने लगा कि राज्य की सत्ता में चाहे कोई आए कोई जाए, बीएमसी तो शिवसेना ही चलाएगी। लेकिन 2022 के चुनाव थोड़े अलग हैं, क्योंकि शिवसेना आंतरिक बगावत के बाद 2 टुकड़ों में बंट चुकी है और उद्धव ठाकरे के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक एकनाथ शिंदे ने भाजपा का हाथ पकड़कर अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया है। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में अकेले हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई के लिए सभी हथियारों से लैस भाजपा और एकनाथ शिंदे।
भाजपा मुंबई में ठाकरे परिवार के प्रभाव को अच्छे से समझती है और यही कारण है कि 227 सीटों वाली बीएमसी से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरह खत्म करने के लिए पार्टी ने अपने दम पर 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साल 2017 में भाजपा और शिवसेना ने मुंबई नगर निगम के चुनाव अलग अलग लड़े थे और 227 में से 82 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। शिवसेना को भले ही उस चुनाव में 84 सीटें मिली हों, लेकिन शिंदे गुट के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। ठाकरे परिवार के प्रभाव को खत्म करने के लिए भाजपा राज ठाकरे को अपने साथ मिलाकर बीएमसी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की पार्टी भले ही बड़ी खिलाड़ी न हो, लेकिन राज ठाकरे के प्रभाव को भाजपा अच्छे से समझती है। राज ठाकरे भीड़ खींचने वाले नेता हैं और शानदार वक्ता हैं। बीजेपी को पता है कि वो शिवसेना के कैडर को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मनसे प्रमुख को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा को लगता है कि अगर ये फार्मूला काम कर गया तो न सिर्फ उद्धव ठाकरे की चुनौती से निपटा जा सकता है, बल्कि आने वाले लंबे समय तक बीएमसी की सत्ता अपने हाथ में रखी जा सकती है। बीएमसी के पिछले चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 7 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए उनको 30 से 35 सीटें दे सकती हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि बीएमसी के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और मेयर अपना बनाए, क्योंकि जब तक मेयर अपना नहीं होगा तब तक बीएमसी पर अधिकार का कोई मतलब नहीं। बीएमसी उद्धव ठाकरे का आखिरी किला है और इसे ढहाने के लिए भाजपा और शिंदे खेमा अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। वहीं उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर अपने आखिरी किले को बचाए रखना चाहते हैं। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल शह और मात के इस खेल में सियासी मोहरों को अपनी सही जगह फिट करने के खेल की शुरुआत हो चुकी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।